गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज तुम लोग का लास्ट क्लास है, ठीक है। मतलब पूरे फुल केमिस्ट्री सिलेबस का तो मतलब 25-26 सेशन आज क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब 9 दिसंबर को तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सारा नोट्स वगैरह सबको रेडी कर लेना, रिवीजन कर लेना। अब रेडी है ना नोट्स सबका? अब तो सब चैप्टर पढ़ा ही दिए टोटल। और कुछ अगर एनसीईआरटी के आधार पर, अगर वैसे तो फुल एनसीईआरटी ही पढ़ाए हैं, एक एक टॉपिक, अगर कुछ छूट भी गया हो तो वैसे रिवीजन क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो पहला जैसे ये सब एनिलीन का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन से कम क्यों होती है। पहले यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लो कि पहले तो एनिलीन के स्ट्रक्चर को समझो। ये है एनिलीन, ठीक है। और ये है तुम्हारा एमीन या एलिफेटिक एमीन जिसको बोलते हैं। ये जो दो को बिंदा है इसको बोलते हैं हम लोग निर्जन जोड़ी बोलते हैं। अब जो भी यौगिक इस निर्जन जोड़ी को त्याग कर सकता है वो क्षार का गुण दर्शाता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी है कि अमोनिया क्षार का गुण दर्शाता है क्यों। तो अमोनिया का अगर हम लोग संरचना बनाते हैं तो अमोनिया का संरचना हम लोग ऐसा बनाते हैं, याद आया कुछ? ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है अमोनिया क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, मतलब कि लुईस ने लुईस अम्ल और लुईस बेस को दो प्रकार से डिफाइन किया था। एक जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है वो लुईस अम्ल कहलाता है, जैसे AlCl3, FeCl3, ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है वो तुम्हारा क्षार का गुण दर्शाता है। जैसे अमोनिया हो गया तुम्हारा, एनिलीन है, इमीन है, ये सब किस प्रकार का यौगिक है, क्षारीय यौगिक है। मतलब कि क्षार को सिर्फ हम OH माइनस और अम्ल को H प्लस से डिफाइन नहीं कर सकते, वो लुईस कंसेप्ट के आधार पर अलग तरीके से होता है। तो यहाँ भी वही है कि ये अमोनिया है, एमीन है या एनिलीन है, सभी कैसा गुण दर्शाते हैं, क्षारीय। अब इसमें जो मेन पॉइंट हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो एनिलीन के ऊपर है, ये रेजोनेंस में हिस्सा लेता है। रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है ना। अब अगर ये निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और ये बंधन खुल के यहाँ आ जाता है तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा अगला जो इसका संरचना बनता है, वो संरचना बन जाएगा तुम्हारा NH2, यहाँ आ जाएगा +4, क्योंकि ये निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए एक बंधन आसानी से बन जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इस पे आ गया -4। अब इसी तरह से ये बंधन है, इसी तरह से ये बंधन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ बंधन बनाने में जाएगा और ये वाला जो बंधन है ये टूट जाता है। तो इसी प्रकार से ये घूमता रहता है और बाद में जो फाइनल स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। पहले बंधन यहाँ था, अब बंधन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऐसे मिल जाएगा लास्ट में। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार का जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, बंधन टूट के जुड़ना, इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस, अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। अब ये जो अनुनाद है, ये अनुनाद हो किसके कारण रहा है? निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है? नहीं ना, स्वतंत्र है। क्यों नहीं स्वतंत्र है? क्योंकि वो अनुनाद में हिस्सा ले रहा है, ये फ्री नहीं है। मान लो कोई बॉडीगार्ड है, ठीक है, एक उसको अभी किसी फंक्शन में किसी सिक्योर करने जाना है तो क्या वो स्वतंत्र है? और एक वही बॉडीगार्ड है अभी बैठा हुआ, अभी उसको कोई काम उम किसी के साथ नहीं है, बस घूमता है किसी के साथ, तो वो स्वतंत्र है। तो वही चीज यहाँ हो रहा है कि ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है ये स्वतंत्र नहीं है, ये अनुनाद में हिस्सा ले रहा है और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम के लास्ट में फिर यहाँ आता है। लेकिन एलिफेटिक एमीन में ऐसा नहीं होता है, ये स्वतंत्र है। ये किसी अनुनाद में हिस्सा ले रहा है क्या? ये बस एक आदमी के साथ चल रहा है साथ में,
बात समझ में आया? ये एनिलीन में जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा हिस्सा लेता है किसमें? अनुनाद में। ये स्वतंत्र रूप में नहीं होता, जबकि एलिफेटिक एमीन में ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, वही चीज है। अगर अब ये मान लो कि अब ये स्वतंत्र नहीं है अगर, तो क्या ये आसानी से त्याग होगा? नहीं होगा। अब अगर आसानी से त्याग नहीं होगा तो इसकी क्षारीयता क्या होगी? इसकी तुलना में तो कम हो जाएगी। इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, इसकी अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये आसानी से त्याग कर सकता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होती है, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं एवं नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है, इसलिए निर्जन जोड़ी का त्याग आसानी से नहीं हो पाता है। जबकि मिथाइल या इथाइल एमीन, मिथाइल इथाइल एमीन मतलब आर के जगह पे तुम या तो मिथाइल लगा दो या तो इथाइल लगा दो। मिथाइल इथाइल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रहती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसीलिए एनिलीन क्या होता है? उसकी क्षारीयता कम हो जाती है, घट जाती है। यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे तुम्हारा एनिलीन है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुनाद में भाग ले रहा है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं, जबकि ये किसी अनुनाद में भाग नहीं लेता, ये स्वतंत्र है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन है कि एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय क्यों होता है? ठीक है, अब यहाँ समझो एक चीज और है, इसका आंसर तुम उस तरीके से भी दे सकते हैं। देख, ये रहा तुम्हारा प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब इसमें एक है आर, अब इस आर के जगह पे 2 कार्बन वाला भी आर हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है और सिंगल वाला भी हो सकता है। अब ये जो आर है ये तुम्हारा दर्शाता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव प्रभाव। ये क्या करता है कि अगर मान लो किसी इस तरीके से है, मान लो कार्बन, तो ये जो इंडक्टिव प्रभाव है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? धक्का देता है। दूसरी ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का देता है। बात समझ में आ रहा है? तो इधर अगर कोई भी तत्व जुड़ा हुआ है तो इस पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। प्लस आई प्रभाव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है, दूसरी ओर देता है, मतलब यहां से उठा के इस तरफ दे रहा है। तो इधर क्या होता जाता है? प्लस बनता जाता है, मतलब हर एक कार्बन प्लस बनता जाएगा, उसमें घनावेशित होता जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एमीन में क्या होता है? ये प्लस आई प्रभाव डालता है और ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, जिस कारण से पहले से तो निर्जन जो इलेक्ट्रॉन है ही इसके ऊपर, और भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके ऊपर आ जाता है। जबकि अमोनिया में इस प्रकार का कोई धक्का धुक्की नहीं होता है। होता है क्या? इसमें कोई आर जुड़ा हुआ है क्या? ये सिंगल अमोनिया है। और यहाँ पे लेकिन नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, ये आर के कारण ये क्या करता है? इंडक्टिव प्रभाव दर्शाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। अब इस धक्का देने के कारण से क्या होता है कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, अब ये बढ़ जाता है, जिस कारण से ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से समझ सकते हो कि ये प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अगर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? क्षार है। तो इन दोनों में कौन अच्छा क्षार होगा? RnH2 वाला। क्यों? क्योंकि इसको निकलने के लिए और भी कोई प्रेरित कर रहा है। कौन? आर, मतलब प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है और जिस कारण से निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग हो जा रहा है। यही 2 कंसेप्ट पे इस जितना 4-5 क्वेश्चन है सबका आंसर है। समझ में आया? वही लिखा हुआ है, एमीन में उपस्थित अल्काइल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे RnH2 में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है तथा निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होता है। जबकि अमोनिया में किसी प्रकार का प्लस आई प्रभाव, क्योंकि उसमें आर है ही नहीं, तो प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा कौन? जिस कारण से एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ RnH2 पे प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को पुश हुआ, इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ क्या हुआ? बढ़ गया,
जिस कारण से ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा, जबकि अमोनिया में ऐसा नहीं होता प्लस आई प्रभाव के कारण। ठीक, अमोनिया प्लस आई प्रभाव होता ही नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एमीन HCl में क्यों घुल जाता है? क्योंकि एमीन क्या है? क्षार है, HCl क्या है? अम्ल है। ये दोनों आसानी से क्या होता है? लवण बना लेता है। अब आसानी से लवण कैसे बना लेता है? ठीक है, कि यहाँ पे जो डायरेक्ट तुम्हारा ये R है वो किससे जुड़ जाता है? किससे? अरे इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? H+Cl- होगा, और इधर क्या है? RnH2 है, इसमें भी निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है, जिस कारण से यहाँ क्या हो जाएगा? RnH2 प्लस और Cl माइनस। ये तुम्हारा एक प्रकार RnH2Cl क्या हो गया? एक प्रकार का हाँ लवण हो गया। ठीक है, साइक्लोहेक्साइमिन, ठीक है, एनिलीन से अधिक क्षारीय क्यों होता है? अब बता दो। क्योंकि साइक्लोहेक्साइमिन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें किसी भी प्रकार का अनुनाद नहीं होता। इसमें होगा अनुनाद क्या? नहीं। इसमें कोई बेंजीन रिंग है अंदर में क्या? नहीं ना, लेकिन ये बेंजीन है। बेंजीन स्ट्रक्चर में अनुनाद में ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है फिर से हिस्सा ले लेता है, और जिस कारण से हिस्सा लेने के कारण से क्या होता है? ये स्वतंत्र रूप में नहीं होता और इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर सकता, जबकि साइक्लोहेक्साइमिन में ये अनुनाद में हिस्सा नहीं लेता है, जिस कारण से ये आसानी से निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्साइमिन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में होते हैं, जो कि किसी अनुनाद में हिस्सा नहीं लेते और निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करते हैं। जबकि एनिलीन के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन अनुनाद में हिस्सा लेते हैं, इसलिए साइक्लोहेक्साइमिन की क्षारीयता अधिक होती है, और जबकि तुम्हारा एनिलीन का जो है क्षारीयता क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है अनुनाद में हिस्सा ले लेता है। ठीक है, बस बाकी ये तुम्हारा अगर क्षारीय प्रबलता का क्रम है तो याद रखना, गैसीय अवस्था में पहले आएगा टर्सरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, तब अमोनिया। और अगर इसी अवस्था को द्रव अवस्था में अगर पूछेगा तुमसे, अवस्था के आधार पर प्रबलता बदल जाती है, तो सेकेंडरी एमीन होगा, फिर तुम्हारा 1 डिग्री एमीन होगा, फिर 3 डिग्री एमीन होगा, फिर तुम्हारा अमोनिया होगा। इस चीज को तुम लोग याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तुम्हारा द एंड हुआ फुल सिलेबस केमिस्ट्री का। ठीक है, 6 दिसंबर को ही हो गया था, वैसे आज तुम्हारा क्लास हम क्लियर। ठीक है, चलो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, पढ़ो अब बढ़िया से। हाँ हाँ, बंद कर देना कल।